हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ योजना का टॉपिक है ग्राम पंचायत। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण ग्राम पंचायत, कक्षा 7, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को यह लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश यहाँ पर आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा, जैसे छात्रों में नागरिकता का विकास करना, छात्रों में देश प्रेम व राष्ट्रीय भावना का विकास करना, उचित नेतृत्व का विकास करना, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, देश की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं ग्राम पंचायत के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं ग्राम पंचायत के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं ग्राम पंचायत का चित्र बना सकेंगी। सहायक सामग्री, यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट, चौक, चार्ट, डस्टर, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्वज्ञान। जैसे कि हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायत, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्रों के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यह वे प्रश्न होते हैं जो हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे गाँव में। गाँव के लोग ग्राम विकास हेतु किसका चुनाव करते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे मुखिया का। मुखिया गांव का क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे सरपंच। अब हम बच्चों से अगला प्रश्न पूछते हैं, सरपंच कहाँ बैठकर गांव की समस्याओं के निदान हेतु निर्णय लेता है? तो बच्चे आंसर करेंगे ग्राम पंचायत भवन में। ग्राम पंचायत के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम ग्राम पंचायत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु। हमें अपने पाठ्य योजना में 3 शिक्षण बिंदुओं को बच्चों को पढ़ाना होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है ग्राम पंचायत का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? तो बच्चे आंसर करेंगे गांव में। ग्राम पंचायत के विषय में आप और क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं, हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु पढ़ाते हैं और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ग्राम पंचायत के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, ग्राम पंचायत गांवों में सर्वाधिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्राम पंचायत बनाई गई है। जिस गांव की आबादी कम से कम 1000 होती है, वहां पर एक ग्राम पंचायत होती है। छोटे गांव को आमतौर पर बड़े बड़े गांव के साथ मिला दिया जाता है, यानी एक ग्राम पंचायत 3 या 4 ग्रामों के लिए कार्य करती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए लिखेंगे कथन विधि और एक ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी पिक्चर बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का ही एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है,
इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम अंत में बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं जो हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित होता है, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारा शिक्षण बिंदु कितना समझ में आया है और कितना नहीं। हमारा प्रश्न है, ग्राम पंचायत क्यों बनाई गई? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है ग्राम पंचायत के कार्य। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, ग्राम पंचायत कितने ग्रामों के लिए कार्य करती है? तो बच्चे आंसर करेंगे 3 या 4 ग्रामों के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चे आसानी से दे पाएंगे क्योंकि हमने पहले शिक्षण बिंदु में इन प्रश्नों को पढ़ाया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ाते हैं, शिक्षण बिंदु समझाते हैं और अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ग्राम पंचायत के कार्यों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका क्रिया, ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के निम्न कार्य हैं, घरेलू उपयोग के लिए पानी का इंतजाम कराना, गांव में पशुओं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराना, गांव में स्वच्छता बनाए रखना, गांव में लाइट्स की व्यवस्था करना, गांव में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था कराना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम को आगे बढ़ाना, गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराना। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को ये शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और अंत में हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्यों को बताइए। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और अब हमारा अंतिम शिक्षण बिंदु है ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, गांव के लोगों की समस्याओं को कौन सुलझाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ग्राम पंचायत के सदस्यों के चुनाव के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव। ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के तहत सीधे चुनाव द्वारा आपस में इस तरह से किया जाएगा जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है। मुखिया का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र के सीधे मतदान के जरिए होता है। मुखिया का पद खाली होने पर पुनः चुनाव सीधे मतदान के जरिए होता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, मुखिया का चुनाव कैसे होता है? अब हम बच्चों से पूछते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या मिलान कीजिए हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है ग्राम पंचायत के मुखिया का कार्यकाल डैश साल का होता है। दूसरा प्रश्न है गांव में सर्वाधिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए डैश बनाई जाती है। मुखिया का चुनाव डैश के जरिए होता है। बच्चे इन सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हमने अपनी पाठ्य योजना के बीच में बच्चों को पढ़ाया है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और ब्लैक चार्ट पर हम ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण ग्राम पंचायत, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। ग्राम पंचायत का अर्थ, गांवों में सर्वाधिक सुविधाओं का प्रबंध कराने के लिए ग्राम पंचायत बनाई गई या बनाई जाती है। कार्य, पानी की व्यवस्था कराना,
व्यवस्था बनाए रखना, विभिन्न स्कीम्स को आगे बढ़ाना। सदस्यों का चुनाव, प्रधान व सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। तो हमारा प्रश्न है ग्राम पंचायत का अर्थ बताइए और दूसरा प्रश्न है ग्राम पंचायत के कार्य बताइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।